एपिसोड 3 की शुरुआत में आओकी जब हाशिमोतो को बताता है कि शायद वो भी ईदा को पसंद करता है, हाशिमोतो शॉक्ड रह जाती है और उससे कहती है क्या ये सच है। आओकी कहता है हाँ, शायद मुझे भी उसके लिए फीलिंग्स आने लगी हैं, हालांकि मैं उन फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं हूँ, मैं वियर्ड हूँ ना। तो हाशिमोतो उससे कहती है तुम बिल्कुल भी वियर्ड नहीं हो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। वो है ही इतना अच्छा, वो इतना काइंड है, कोई भी उसके लिए फीलिंग्स रखने लगेगा। जिस तरह उसने मेरी वो बैकग्राउंड प्रॉप्स को फिक्स करने में हेल्प की थी, मुझे वो और भी ज़्यादा पसंद आने लगा। जब वो मेरी मदद कर रहा था तो मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा था। आओकी कहने लगता है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, और खुद से पूछता है ये मैं क्या बातें कर रहा हूँ। हाशिमोतो उससे कहती है मैं तुम्हें पूरी तरीके से समझती हूँ आओकी, क्योंकि हमारी सेम फीलिंग्स हैं, तुम बिल्कुल भी वियर्ड नहीं हो। लेकिन अब हम राइवल्स बन गए हैं ना, पर मैं समझ सकती हूँ इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, वो है ही इतना कूल। और सेम टाइम पे आओकी ईदा का नाम लेता है जबकि हाशिमोतो आइदा का नाम लेती है। आओकी उससे कहता है क्या कहा तुमने आइदा, लेकिन तुम तो ईदा को पसंद करती हो ना। हाशिमोतो उससे कहती है तुम्हें सब कुछ पता है फिर भी ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो, मैं ईदा को पसंद नहीं करती, मैं आइदा को पसंद करती हूँ। आओकी सोचने लगता है इसका मतलब मैं आज तक सब कुछ गलत सोचते आ रहा था। हाशिमोतो आइदा को पसंद करती है, आइदा अक्कुन का ही नाम था। आओकी उससे पूछता है अगर ऐसा है तो तुमने अपनी इरेजर पर ईदा का नाम क्यों लिखा था और साथ में हार्ट बना हुआ था। हाशिमोतो अपनी इरेजर चेक करती है तो उसमें ईदा ही लिखा हुआ था। तो हाशिमोतो उससे कहती है इससे ए इरेज हो गया है, मैंने तो आयदा लिखा था, इसका मतलब तुमने मुझे गलत समझ लिया, और तुम जिसे पसंद करते हो वो आयदा नहीं ईदा है। आओकी कहता है हाँ। तो हाशिमोतो कहती है ये तो बहुत अच्छा है, अब हम दोनों राइवल्स नहीं हैं और मैं तुम्हारी रिलेशनशिप में तुम्हें सपोर्ट करूंगी। आओकी उससे कहता है कैसा सपोर्ट, अगर हम दोनों साथ होंगे तो ये गलत होगा ना। हाशिमोतो कहती है किसी को पसंद करने में कुछ गलत नहीं है, तुम्हें अपनी फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आओकी भी उसकी बात से अग्री करता है। अगले दिन जब सब लोग स्कूल में होते हैं, उन लोगों के टेस्ट रिजल्ट्स आने वाले होते हैं। आओकी को अपने टेस्ट में केवल 6 मार्क्स मिलते हैं। आओकी कहता है आजकल मेरी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है कि मैं पढ़ाई पर फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वहाँ ईदा की एंट्री होती है। उसको देखते ही आओकी एकदम एक्साइटेड हो जाता है और खुद से कहने लगता है ईदा जब आसपास होता है तो मुझे सच में बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन मैंने ईदा को अपनी गलतफहमी की वजह से ये सब में इन्वॉल्व कर लिया ना, मुझे माफ कर देना ईदा। तुम भी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे होंगे और ये सब के बारे में ही सोच रहे होंगे। लेकिन ईदा जैसे ही अपना टेस्ट पेपर खोलता है उसे 98 मार्क्स मिले थे। ये सब देखकर आओकी और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है ये सब क्या है। अक्कुन उसके मार्क्स को देखकर कहता है सेमेस्टर एग्जाम में भी अगर तुम्हारे ऐसे ही मार्क्स रहे तो तुम इसी क्लास में रह जाओगे। और वो ईदा से कहता है कि वो आओकी को पढ़ा दे, और अगर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो लोग ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि अक्कुन भी ईदा से पढ़ना चाहता था। ईदा कहता है लेकिन मैं तो केवल मैथ्स और साइंस पढ़ा सकता हूँ। हाशिमोतो भी ये बात सुन लेती है और उन सब से कहती है मैं सोशल साइंस में बहुत अच्छी हूँ। अब चारों मिलकर ग्रुप स्टडी के लिए ईदा के घर जाते हैं। हाशिमोतो बहुत खुश दिखती है तो आओकी उससे पूछता है तुम आज बहुत खुश दिख रही हो। हाशिमोतो कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज मैं आयदा के साथ ग्रुप स्टडी करने वाली हूँ। आओकी उससे कहता है सॉरी मैंने तुमसे पहले नहीं पूछा, लेकिन तुम्हें अक्कुन में क्या अच्छा लगा। हाशिमोतो कहती है तुम्हें ऐसे नहीं पूछना चाहिए, आयदा बहुत अच्छा है सच में, मैं उससे हाई स्कूल में एंटर करने से पहले भी मिल चुकी हूँ। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है स्कूल के पहले दिन ही हाशिमोतो आयदा से मिली थी। वो अपनी एंट्री टिकट भूल गई थी तो वो काफ़ी परेशान दिख रही थी। अक्कुन कहता है मैं भी अपनी एंट्री टिकट नहीं लाया, तुम्हें इस बात पर इतना परेशान नहीं होना चाहिए। और हाशिमोतो को उस दिन से ही आयदा बहुत अच्छा लगने लगा था। फ्लैशबैक खत्म होता है। हाशिमोतो आओकी से कहती है वो दिन मेरे लिए बहुत कीमती था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। तभी आयदा आता है और उन दोनों से कहता है तुम्हें अब अंदर आ जाना चाहिए। हाशिमोतो आओकी से कहती है तुम्हें कितना अच्छा फील हो रहा होगा ना, तुम उसके रूम में जाने वाले हो जिसे तुम पसंद करते हो। आओकी कहता है हाँ ये सच है। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ एक डॉग बैठा हुआ था जिसका नाम मोमेतारो था। ईदा कहता है तुम्हें केयरफुल रहना होगा क्योंकि ये डॉग यहाँ का गार्ड है। आओकी कहता है इसको देखकर लगता तो नहीं है कि इसमें कोई डिफेंसिव पावर है। अब ईदा उन सबको बैठने के लिए कहता है। तभी आओकी वहाँ एक कॉमिक बुक रखी हुई देखता है और ईदा से कहता है मेरे पास भी एक कॉमिक है। ईदा उससे वो बुक छीनता है और उससे कहता है तुम पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ।
अब आओके उससे कहता है तुम्हारे पास कोई ग्रेजुएशन एल्बम या ऐसा कुछ है? तो ईदा कहता है मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। आओके कहता है तुम्हारे पास होगी, जल्दी दिखाओ, मुझे देखनी है। तभी आयदा कहता है तुम लोग बाद में इतने ओवर फ्रेंडली हो लेना, हमें अभी पढ़ना है। आओकी को एम्बैरेसिंग फील होता है और वो उससे कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो। अब अक्कुन और हाशिमोतो साथ में पढ़ने लगते हैं। उन दोनों को देखकर आओकी सोचने लगता है, दोनों को साथ देखकर मैं कह सकता हूँ कि ये फ्यूचर में साथ साथ होंगे। लेकिन मैं और ईदा ये इमेजिन भी नहीं कर सकते ना। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी ईदा कहता है मैं तुम लोगों के लिए कुछ पीने के लिए लेकर आता हूँ, और वो अंदर चला जाता है। तभी अक्कुन हाशिमोतो से कहता है मैं बहुत लंबे समय से तुमसे कुछ पूछना चाहता था, तुम ईदा को पसंद करती हो ना? तुम्हें हमसे छुपाने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इसमें सपोर्ट करता हूँ। ये सुनकर हाशिमोतो को बहुत बुरा लगता है। आओकी ये नोटिस करता है और वो अकुन को मारने लगता है और उससे कहता है तुम क्या बकवास करते रहते हो। अकुन कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों ने अभी डेटिंग भी शुरू कर दी होगी। तभी हाशिमोतो कहती है प्लीज़ ये सब बंद करो, ये बात सच है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, कोई मेरा क्रश है, लेकिन वो ईदा नहीं है। अकुन कहता है फिर वो कौन है, हमें जल्दी से बताओ। हाशिमोतो एक लंबे साइलेंस के बाद उससे कहती है ये एक सीक्रेट है। तभी ईदा उन लोगों के लिए ड्रिंक्स लेकर आता है। हाशिमोतो कहती है मैं अपनी माँ से बात करके आती हूँ। आओकी भी उसके पीछे पीछे जाता है। हाशिमोतो कहती है वो मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। आओकी उससे कहता है तुम उसे गलत मत समझना, वो बहुत स्लो है, उसे थोड़ा टाइम दो। हाशिमोतो कहती है तुमने सही कहा, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो मुझे नोटिस करे। आओकी कहता है हाँ, अब हमें उन लोगों को वापस ज्वाइन करना चाहिए। जब वो लोग अंदर जाते हैं, कुछ समय पढ़ने के बाद ही आओकी की हालत खराब हो गई थी। अकुन कहता है मेरा काम तो हो चुका है, अब मैं घर जा रहा हूँ। हाशिमोतो कहती है मुझे भी रात होने से पहले घर पहुँचना है, तो मैं भी जाती हूँ। आओकी कहता है इसका मतलब मुझे अकेले ही थोड़े और लंबे समय तक स्टडी करना होगा। अकुन कहता है हाँ, तुम यहीं रुको। मैं और हाशिमोतो जाते हैं। उन दोनों को साथ जाता देखकर आओकी हाशिमोतो को गुड लक विश करता है। अब ईदा और आओकी अकेले रह जाते हैं और आओकी सोचने लगता है हाशिमोतो को सपोर्ट करने में मैं अपने रिलेशन के बारे में तो भूल ही गया। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी ईदा उससे पूछता है तुमने अभी तक कुछ नहीं लिखा है, तुम क्या सोच रहे हो? तभी आओकी एक क्वेश्चन की तरफ इशारा करते हुए कहता है मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता था। ईदा उसे वो क्वेश्चन बताने लगता है, लेकिन आओकी की नज़र सिर्फ ईदा पर होती है। तभी ईदा उससे कहता है तुम बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हो ना जो मैं कह रहा हूँ। आओकी कहता है सॉरी, मैंने नहीं सुना। ईदा कहता है तुमने ऑनेस्टली जवाब दे दिया, तुम सच में बहुत पागल हो। आओकी कहता है मेरा मजाक मत बनाओ, मैं ऑलरेडी बहुत नर्वस हूँ। तो ईदा उससे कहता है लेकिन क्यों? आओकी कहता है तुम मुझसे पूछ रहे हो क्यों? मैंने अभी तक अपनी फीलिंग्स तुम्हें कन्फेस नहीं की हैं, पर तुम फिर भी इतने शांत हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वो सब के बारे में भूल गए हो? तुम कितने क्रूल हो। तो ईदा उससे कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत शांत हूँ, लेकिन आजकल मैं भी सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। आओकी अचानक से खड़ा हो जाता है तो ईदा उससे कहता है मुझे भी फर्क पड़ेगा अगर तुम अपनी फीलिंग्स मुझसे कन्फेस करोगे तो, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे रोमांस एंड ऑल में कोई नॉलेज नहीं है, वो भी एक लड़के के साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस बारे में सोच नहीं रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम वरीड थे। आओकी अचानक से पर्दे के पीछे जाकर छुप जाता है और उससे कहता है क्या तुम सीरियस हो? ईदा उससे कहता है तुम इतने सरप्राइज क्यों हो गए? आओकी कहता है मैं सरप्राइज्ड नहीं हूँ, मुझे बस थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सिर्फ मैं ही हूँ जो ये सब के बारे में सोच रहा है। ईदा उससे कहता है इसका मतलब तुम भी मेरे बारे में ही सोचते रहते हो? अचानक से वो शाय फील करता है और उससे कहता है अब हमें पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। लेकिन पढ़ाई के वक्त भी ईदा की नज़रें सिर्फ आओकी की तरफ होती हैं। अब आओकी जब वहाँ से जाने लगता है तो काफ़ी रात हो चुकी होती है। ईदा उससे कहता है तुम अगर चाहो तो फिर कभी भी आ सकते हो, मुझे आज बहुत अच्छा लगा। तभी ईदा की माँ वहाँ आ जाती हैं और वो कहती हैं आज हमारे घर पर गेस्ट आए हैं। आओकी उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है। आओकी का नाम सुनकर ईदा की माँ कहती हैं इसका मतलब तुम सिंड्रेला हो ना? तुम तो रियल में फ़ोटो से भी ज़्यादा क्यूट लगते हो। ये फ़ोटो मुझे ईदा से मिली थी, मुझे ये फ़ोटो इतनी अच्छी लगी कि मैंने इसे अपना वॉलपेपर बना लिया।
तुम्हें ईदा ने घर पर इनवाइट किया, इसका मतलब तुम दोनों काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हो। तभी ईदा कहता है हम फ्रेंड्स नहीं हैं। आओकी को लगता है कि शायद वो लवर्स कहने वाला है। वो उसे रोकने वाला होता है कि तभी ईदा कह देता है हम क्लासमेट्स हैं। आओकी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। ईदा की माँ कहती हैं अगली बार ज़रूर आना। ऐसा कहकर वो चली जाती हैं। आओकी गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। ईदा उससे कहता है तुम नाराज़ क्यों हो गए। आओकी कहता है तुमने मुझे फ्रेंड से भी लोअर बना दिया, हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं। तो ईदा कहता है इसका मतलब हम फ्रेंड्स हैं। आओकी कहता है ये तुम पर डिपेंड करता है। अगले दिन आर्ट क्लास में आओकी और ईदा पार्टनर्स थे। आओकी को ईदा की ड्राइंग बनानी थी और ईदा को आओकी की ड्राइंग बनानी थी। ईदा उसकी ड्राइंग बनाते हुए सोचने लगता है आओकी काफ़ी सीरियस था, मैं भी सीरियसली सोच रहा था, इसका मतलब हम दोनों डेट कर रहे हैं। कभी कभी मैं आओकी की तरफ देखता हूँ तो वो सच में बहुत क्यूट लगता है। आओकी कहता है तुम मुझे इतनी बुरी तरह क्यों घूर रहे हो। तो ईदा कहता है अगर मैं तुम्हें नहीं देखूंगा तो मैं ड्रॉ कैसे करूंगा। तभी आओकी उसकी ड्राइंग देखने के लिए आता है। तो ईदा ने उसे बहुत अच्छा ड्रॉ किया था। ईदा कहता है अगर तुम्हें ये अच्छी लगी है तो मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। आओकी कहता है कोई ज़रूरत नहीं है और अपनी ड्राइंग बनाने लगता है। अब ईदा उसकी ड्राइंग देखने के लिए आता है और देखकर शॉक रह जाता है और उससे कहता है क्या ये सच में मैं हूँ। आओकी ने ईदा को बहुत अगली ड्रॉ किया था। आओकी अकुन के पास जाता है और उससे कहता है प्लीज़ मेरी पार्टनर बन जाओ। अकुन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं ऑलरेडी अपनी ड्राइंग पूरी कर चुका हूँ। तभी टीचर चिल्लाते हैं आओकी शोर बंद करो। क्लास के बाद अकुन कहने लगता है आजकल आओकी कैसी हरकतें करता है, वरना वो क्यूट हुआ करता था। ये सुनकर ईदा कहता है तुम्हें भी वो क्यूट लगता है। अकुन कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन शायद ईदा को वो बहुत क्यूट लगता है। ओह हाँ, मुझे याद आया, तुमने एक बार मुझसे पूछा था ना कि क्या आओकी किसी को पसंद करता है या नहीं। इस बात को वो बहुत गहराई से सोचने लगता है और उससे कहता है क्या ये सच है। और वो तुरंत आओकी के पास जाता है और उससे कहता है आओकी शायद ईदा तुम्हारे पीछे है। इधर ईदा के पास उसका एक दोस्त आता है। वो ईदा की ड्राइंग देखते हुए कहता है ये तो आओकी है ना, लेकिन तुम आओकी को बिना देखे ही उसका फेस इतना परफेक्टली ड्रॉ कर पा रहे हो। ईदा भी सोचने लगता है हाँ ये सच है। इधर आओकी अक्कुन को सारी बातें बता देता है तो अक्कुन कहता है इसका मतलब एक इरेजर की वजह से ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। आओकी कहता है हाँ, और ईदा बहुत काइंड है, इसलिए उसने इस बारे में सीरियसली सोचने के लिए कहा। अक्कुन उससे कहता है तुम उसे सब कुछ सच बता दो कि तुम्हारा उसके ऊपर क्रश, ये सब कुछ एक गलत फहमी है। आओकी कहता है लेकिन क्यों। अक्कुन कहता है ये भी कोई पूछने की बात है, तुम उससे सच छुपा रहे हो जिस वजह से वो पागल होता जा रहा है। अक्कुन उसे जबरदस्ती खींचने लगता है और उससे कहता है चलो तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अक्कुन ईदा से कह देता है आओकी का तुम्हारे ऊपर क्रश सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। आओकी उससे कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन अक्कुन उससे पहले माफी मांग लेता है और उनसे कहता है अब तुम दोनों अपनी बातें सॉर्ट आउट करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ईदा को बहुत बुरा लगता है लेकिन फिर भी वो आओकी से कहता है मैं भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैंने ये सब कुछ गलत समझ लिया। मैं सीरियस होने लगा था इसलिए तुम्हें भी प्रॉब्लम हुई होगी ना। आओकी कहता है नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ईदा उससे कहता है तुम चिंता मत करो, अब इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, अब सब कुछ सॉल्व हो चुका है तो तुम्हें अब और ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आओकी। थैंक गॉड ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब मैं भी रिलीव्ड हूँ। आओकी सोचने लगता है ये सब मेरी वजह से है क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स हमेशा छुपाता हूँ। ईदा उससे कहता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ और वहाँ से चला जाता है। आओकी को उसे जाता देख बहुत दुख होता है और वो खुद से कहने लगता है ये सब के बाद मुझे एक बात समझ आ गई है कि मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ। इधर ईदा भी आओकी की वो ड्राइंग देखने लगता है जो उसने बनाई थी और उसे भी बहुत दुख होता है। यहीं पर एपिसोड 3 एंड हो जाता है। आई होप एपिसोड 3 आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।